आज अपन देखेंगे कि जो पैलोजिक अडेप्टेशंस होते हैं इनका कौन कौन से इनमें अनुकूलन पाए जाते हैं जिससे वहाँ पर वो रहने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अडेप्टिव कंडीशन में रखते हैं। तो अपन देखते हैं कि इनकी शेप एंड साइज के आधार पर अपन कहते हैं कि जो वाटर सरफेस पर प्लैंकटन हेतु इन पर जो एनिमल्स का जो शेप है उनके ब्लेडर के समान होता है। उनमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चरें पाई जाती हैं वो फ्लैट या फीते की आकृति का होता है, गोल होता है या सुई के आकार का होता है, कुंडलित भी होता है और वो एक चैन के रूप में फॉर्म में भी वो पाया जाता है। जैसा कि अपन देखते हैं कि ये डिस्क शेप, सेक लाइक्स, स्फेरिकल्स, कॉलर निडल्स, मतलब डिफरेंट इनकी साइज के ये पाए जाते हैं। एक है कि जो ये एनिमल्स होते हैं, जो प्लैंकटन्स होते हैं, वो थिन एंड पोरस सेल्स होती है इनके अंदर। जो कवच होता है वो पतला और छिद्रित होता है। तो अपन देखते हैं कि जो वेलावर्ती एनिमल्सों का जो सेल होता है वह प्राय बहुत ही पतला होता है और वो सेल इतना पतला होता है और छिद्रित होने के कारण वो काफ़ी हल्का हो जाता है। यानी जितना उनका जो होता है, कवच होता है, वो जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा वो हल्का होगा और वो फिर क्या होगा, पोरस होगा। पोरस होने से, उसके छेद होने से वो पानी में जब जाएगा तो वह वापस और ज़्यादा हल्का हो जाएगा। तो आर्बुलिना में जो कवच की मोटाई देखते हैं वो 1.28 से 8 म्यू तक होती है, जबकि जो नीचे जो डेप्थ में या उनके जो पैने में या तालहटी में जो प्राणियों का जो उनके जो सेल का आकार होगा वो 24 म्यू तक मोटा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो सेल होता है वो बहुत पतला और पोरस होने के कारण तैरने में इसको आसानी रहती है। अब बात करेंगे अनकैल्सिफाइड एक्जोस्केलेटन्स। तो जो भी अपने इस तरह के जो प्लैंकटन्स होते हैं उनसे पैलेजिक जो जोन होता है उसमें जो क्रेस्टेशियंस में अपन देखते हैं कि जो उनका एक्जोस्केलेटन होता है वो अनकैल्सिफाइड होता है। गैस्ट्रोपोड में यह सेल एक तरह से हर्षित होता है। लेमेली ब्रैंक में जो सेल होता है वो अनकैल्सिफाइड होता है और लोलिगो तथा ओलिगोप्सिडा में यह बहुत थिन होता है, संकरा होता है, अनकैल्सिफाइड व आंतरिक एक इनका सेल पाया जाता है। तो अपन देखते हैं कि जो वेलापवर्ती क्षेत्र होते हैं उनमें जो इस तरह का जो फिशेज होती हैं उनमें भी यह जो सेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कमज़ोर होता है। अब होता है उनका लाइट बॉडी, यानी बॉडी बहुत ही लाइट होती है जिससे कि वो आसानी से वहाँ पर उनमें एक अडेप्टिव करेक्टर शो हो जाता है। तो देखते हैं कि वो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी को कम करने के लिए जो इस तरह के जो जोन होते हैं उनमें एनिमल्स के टिश्यूज़ में जो जल को वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी पाई जाती है, जैसे साइनिया, साइनोफोरा, हेट्रोपोड्स और टेरोपोड और समुद्र जो भी अपना ओशियंस या जो भी सी वाटर होता है उसके द्वारा वो सैचुरेटेड रहते हैं। इन एनिमल्स में जो वाटर की मात्रा अधिक होने के कारण इनका शरीर जो जल जो वाटर होता है उसके इक्विवेलेंट लगता है या एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। तो वह भी एक जल में अपना अडेप्टेशन या अपने आप को बचाए रखने के लिए वो एक करेक्टर शो होता है। जैसे देखते हैं साल्फा, पायरोसोमा, ईल लार्वा, एफिया, क्रिस्टलोगोवियस में ये एनिमल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होते हैं। एक होता है स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट, यानी कि उनमें जो वसा और तेल का संग्रहण किस तरीके से होता है, जो किस तरह का उनको अडेप्टिव प्रोवाइड करवाएगा। तो अपन देखते हैं कि प्लैंकटन्स एनिमल्स की सेल्स में एक ऑयल या फैट पाया जाता है और ऑयल की प्रेजेंसी के कारण इनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कम हो जाती है और इसमें
जिससे कि यह जो सरफेस पर जो स्विमिंग के उनको एक हेल्प प्रोवाइड करवाता है। तो अपन जू प्लैंकटन के एग में जो उनका ऑयल होता है वो प्रेजेंट होता है, जिससे वे वाटर में जो डिप होने से बच जाते हैं। रेडियोलोरेंस में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ऑयल स्टोर्ड होता है। कॉड फिश में अपन देखते हैं कि उसमें स्टोर्ड फूड ऑयल के रूप में पाया जाता है। तो स्टोर्ड फूड जो ऑयल के रूप में पाया जाता है वह वहाँ पर जो सनफिश है या मोला मोला जो फिश है, शार्क फिश होती है, उसमें भी क्या होता है, फैट की एक लेयर पाई जाती है। तो अपन देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ पेन्यूमेटोफोरा, यानी कि उनमें जो फैट की जो वसाएँ पट्टिकाएँ पाई जाती हैं उनके कारण भी उनको एक अडेप्टिव कैरेक्टर्स वो प्रदान करता है। जैसे अपन देखते हैं कि जो सिलेंट्रेट्स के एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत सारा गैस से भरी हुई न्यूमेटोफोर पाई जाती हैं, जिनकी हेल्प से वो वाटर में फ्लो करते हैं। फाइसेलिया है, हेलिस्टोमा है और वेलेला है। इसमें जो एयर सैक पाए जाते हैं जिनका रिलेशंस बाहरी वातावरण से होता है, और बोनी फिशेज में जो एयर के ब्लैडर पाए जाते हैं जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का कार्य करते हैं। इस तरह अपन देखते हैं कि जो उनमें एलोंगेटेड अपेंडेजेज की प्रेजेंसी होती है, लंबे लंबे उनमें उपांग पाए जाते हैं। जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे कॉलीपॉड है, मेगालोपा है, फिलोसोमा है, टोमोप्टेरिस है, जुइया लार्वा है आदि में जो उनके अपेंडेजेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, वह ब्रांचड होते हैं जो एनिमल को वाटर में डूबने से बचाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपना कार्य कर पाते हैं। अब देखते हैं कि उनका जो एनिमल्स होता है उसका वाटर रेजिस्टेंस एंड एक्टिव स्विमिंग किस प्रकार से करती है। ये भी एक अडेप्टेशन उनको प्रदान करती है कि जो वाटर प्रतिरोधकता एवं सक्रिय तैरने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। और अधिकतर अपन जो पेलेजिक जोन होता है उसके एनिमल्स को अपन देखते हैं कि वो एनिमल बहुत ही एक्टिव रूप से स्विमिंग करने वाला होता है। और इन एनिमल्स में जो एक्टिव रूप से जल में स्विमिंग और जो वाटर रेजिस्टेंस हेतु 4 प्रकार के बहुत इनमें अडेप्टेशन पाए जाते हैं। जैसे कि उनमें सीलिया की प्रेजेंसी देखते हैं कि सीलिया छोटे आकार के और प्रोटोजोआ, मेटोजोआ तथा अधिकांश जो लार्वल स्टेज होती है उसमें ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और इकाइनोडर्मेट जो लार्वा होते हैं या ट्रोकोफोर लार्वा होते हैं उसमें सीलिया के बैंड पाए जाते हैं। और टीनोफोरस में भी ये सीलियाएँ कॉम प्लेट के रूप में व्यवस्थित होते हैं जो उनको आसानी से वहाँ पर जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित प्रदान करते हैं। अब देखते हैं कि वहाँ जो जॉइंटेड और सेफ लिम्ब होता है, यानी उनका संधियुक्त पतवार के समान भुजाएं होती हैं जो उनको तैरने में बहुत ज़्यादा अडेप्टेशंस देती हैं। यानी उनके जो आर्म होती हैं, लिम्ब होते हैं, वो एक तरह से पतवार की फॉर्म में काम करती हैं। और अधिकतर जो पेल्जिक रीजन जोन है उसमें अपन देखते हैं कि इनमें लंबी व जॉइंटेड और एक अपना ओर के रूप में ओर शेप की जो उनमें लिम्ब पाई जाती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा तैरने के लिए अडेप्टेशन प्रदान करते हैं। और एनेलिडा के पैरापोडिया इसी कैटेगरी में आते हैं। कॉपीपोड में अपन देखते हैं कि जो सेकेंडरी जो जॉइंटेड और होता है या सेकेंडरी जो पेयर एंटीना होती है वो इस कार्य हेतु मॉडिफाई हो जाती है। और टेरोपोड्स में जो उनके पैर होते हैं पंख रूपी रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। अब देखते हैं मस्कुलर वर्क।
अधिकतर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में कॉन्स्ट्रक्शन के द्वारा वाटर की तेज धारा उत्पन्न की जाती है, जो वहाँ पर नोदन के रूप में सहायक होती है, यानी आगे की ओर धकेलती है, और वहाँ एनिमल्स को आगे की तरफ जो मोटाइल होने में वो लोकोमेट्री की तरह ऑर्गन की तरह कार्य करता है। एक होता है अंडुलेटिंग मूवमेंट्स, जैसे रेज है, शार्क है, या पेलेजिक्स सेफेलोपोड हैं, उनमें पार्श्व फिन्स की जो अंडुलेटेड उनमें मूवमेंट्स होता है। और फिशेज हैं, सील है, व्हेल, शार्क आदि में पूरा बॉडी होता है वो अंडुलेटिंग्स के रूप में कार्य करता है, और उनके बड़े आकार के प्राणियों में यह जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है ड्यूरेनल्स पीरियोडिसिटी, यानी जो एम्फीपोडा और कॉपीपोडा के एनिमल्स होते हैं उनमें आस्ट्रेकोडा, टेरिकोडा, किटोंगनेथा, पॉलीकिटा, साइफोनोफोरा, डेकोपोड लार्वा के एनिमल्स वो रात्रि के समय जो सरफेस के वाटर पर आ जाते हैं, और जबकि दिन के समय वो डेप्थ वाटर में चले जाते हैं। और उनमें डेवलप्ड नर्वस सिस्टम्स एंड फोटो रिसेप्टर की प्रेजेंस देखते हैं कि ये जो भी इस तरह के वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनमें डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जिसके कारण व्हेल जैसी जो बड़ी विशाल प्राणी होते हैं वो बहुत ही सहूलियत के साथ जल में तैरते हैं। और तैरने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो उनमें फोटो रिसेप्टर ऑर्गन भी एक स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पेशल टाइप के होते हैं, और वो वहाँ पर उस वातावरण में रहने के लिए उनको अनुकूलन प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो अपन को इन वाटर में रहने के लिए अपन ने पढ़ा कि किस तरह से एनिमल में अडेप्टेशन होंगे।